अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुफ़िया कमाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जनाब, आज हम बायोकेमिक सॉल्ट पर बात करेंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई में मैं चाह रही हूँ कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और जो कॉमन मेडिसिन हैं वो उनको पता चल जाए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। पिछले सेशंस में अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछले सेशन में मैंने बात की कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अब मैं बात कर रही हूँ कि कुछ कॉमन मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो जनाब, यहाँ एक थोड़ा सा होम्योपैथी ने कुछ ऑप्शन अडॉप्ट किया है कि बायोकेमिक सॉल्ट को अपने अंदर मर्ज किया है, रखा है। और बायोकेमिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स हैं जो बॉडी की नीड होते हैं। इसकी डिटेल अभी कुछ ही देर में हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन बायोकेमिक सॉल्ट्स का किसी भी किस्म का कोई मनफी असर सच होता नहीं है। उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं कि जिनको बहुत एहतियात के साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं कि जिनका कोई नेगेटिव असर नहीं होता। उनमें से जो कॉमन हैं, जो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका हमें शुबा भी नहीं होता कि वो नुकसान का बाइस बन सकते हैं, तो उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगी। उनके बारे में मैं इंडिविजुअली हर एक का लेक्चर रिकॉर्ड करके ये कौन सा सॉल्ट कब काम आएगा, कौन सी अलामत में या कौन सी बीमारी को ख़त्म करने में काम आएगा, वो मैं आपको बता दूँगी। अभी हम बात करते हैं कि बायोकेमिक सॉल्ट है क्या और इसके मौजूद, इसके फाउंडर कौन हैं। बायोकेमिक वो सॉल्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी को नीड होती है। हम सबको ये मालूम है कि बॉडी को ग्रोथ के लिए दो किस्म के सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। एक ऑर्गेनिक कहलाते हैं और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि फ़ैट, कार्ब्स और शुगर, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यही 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं। वो बायोकेमिक सॉल्ट्स कौन से हैं उनकी डिटेल में हम बात करेंगे भी। और पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डॉक्टर सशलर, जिन्होंने 12 साल तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने ये बायोकेमिक सॉल्ट्स फाउंड किए। उन्होंने ये पता लगाया कि रिसर्च के दौरान कि हमारी बॉडी में 12 किस्म के ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जिनकी अगर कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है बॉडी में किसी न किसी किस्म की, और फिर उससे डिज़ीज़ पैदा होती है। और उस डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ पैदा होती हैं। और अगर मतलब उन सॉल्ट्स को दोबारा बॉडी में पहुंचा दिया जाए तो वो जो डिज़ीज़ होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, यानी जितने भी मर्ज़ होते हैं उन सॉल्ट्स की कमी से वो क्योर हो जाते हैं। अब मैं आपको 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स के नाम बताऊंगी जो कि आप घर में रख सकते हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कालीम्योर, कालीफॉस, कालीसल्फ, नेट्रम्योर, नेट्रमफॉस, नेट्रमसल्फ, कल्केरिया फॉस, कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फ्लोर, फेरमफॉस, साइलेशिया एंड मैकफॉस। इनमें से कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो थोड़ा एहतियात के साथ हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे साइलेशिया और कल्केरिया फ्लोर और कल्केरिया सल्फ टाइप के, या फिर काली सल्फ। इनकी कुछ वजूहात हैं कि बिलफर्ज अगर कल्केरिया सल्फ और कल्केरिया फॉस हम इस्तेमाल करें तो अगर वो किसी भी किस्म की पस फॉर्मेशन होगी बॉडी में तो वो तकलीफ़ देगी आपको। तो बग़ैर डॉक्टर से बात किए या उसके कंसर्न के बग़ैर आप ये इस्तेमाल ना कीजिएगा। या फिर साइलेशिया में भी अगर किसी किस्म की कोई आपके कोई ऐसी तकलीफ़ हुई हो जिसमें फोड़ा फुंसी वग़ैरह हो तो वो भी आपको तकलीफ़ देगा साइलेशिया भी। और कल्केरिया फ्लोर चूँकि हड्डियों की दवा है, और कल्केरिया फ्लोर को अगर आपने बहुत एक्सेसिव ले लिया तो हड्डियाँ बढ़ने का भी रुझान होता है। तो ये वाली ऐसे सॉल्ट्स हैं जो आप नहीं लीजिएगा। अब जो बुनियादी सॉल्ट्स हैं जो आपको लेने हैं या जो इस्तेमाल करने हैं, उसमें काली फॉस हो गई और काली म्योर हो गई, कल्केरिया फॉस हो गई और मैकफॉस हो गई और फेरमफॉस हो गई। ये 5 सॉल्ट ऐसे हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिएगा कि जो 5 फॉस हैं, जितने मतलब 5 फॉस हैं ये, तो 5 फॉस अपने घर में रख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं जो लेक्चर तैयार करूँगी वो 5 फॉस का ही करूँगी ताकि आपको आसानी हो उनको अपने घर में रखने में, अगर कोई रख सकता है तो।
उसके अलावा बहुत लो रेट पे मिल जाती हैं ये मेडिसिन, और इतना नुकसान भी नहीं है इनका। अगर ये एक्सेसिव हो जाते हैं सॉल्ट्स बॉडी में तो ये कुदरती तौर पर किसी न किसी थ्रू बाहर निकल जाते हैं, या तो थ्रू आउट द यूरिन, थ्रू आउट द स्वेट, और या फिर आपके स्लाइवे के थ्रू निकल जाते हैं। किसी भी तरीके से अल्लाह ताला उनको बाहर निकाल देता है, तो ये इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी जो सॉल्ट्स जो मैंने मना किए वो ना लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास चले जाइएगा। अब तो आप लोग को अच्छे डॉक्टर्स की पहचान भी हो गई होगी, जो अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन अब आपको सही डॉक्टर की पहचान हो गई होगी कि सही होम्योपैथ कौन है और कहाँ आपको जाना है। तो जनाब, इससे फ़ायदा उठाइए और लोगों को बताइए कि असल होम्योपैथी क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।